नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीके जीएस और हिंदी के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में। ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वालों के लिए राम बाण होने वाला है। क्या दोस्तों? राम भगवान का बाण होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग इसको लगाएंगे यानी कि राम बाण को अगर आप लोग पूरा करेंगे तो इसी से रावण का नरसंहार हो जाएगा, ठीक है। रावण वध इसी से होगा, यानी कि आप लोगों की जो विजयदशमी की बधाई या जीत होने वाली है इसी प्रैक्टिस सेट से होने वाली है, ठीक है। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वाले सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाएं और चलिए हम लोग ये जो रामबाण है इसको घोल करके पी जाते हैं, ठीक है। और जो दशानन रूपी हमारा एग्जाम है, दशानन रूपी यानी कि रावण रूपी एग्जाम, इसको हम लोग फिनिश कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। कह रहा है अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है। कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर, जलहण, कालिदास, कलहण या विलहण, किसके? दोस्तों कलहण, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कलहण की पुस्तक है राज तरंगिणी। पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। तरंगों में राज करने वाली है राज तरंगिणी। जम्मू कश्मीर के इतिहास का इसमें वर्णन मिलता है, 12वीं शताब्दी के इतिहास का, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है। ये दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस आ गई यूपी पुलिस वालों के लिए और साथ ही साथ एसएससी जीडी वालों के लिए। क्या है? मैथ के टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चंस हम लोग पर डे आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। अभी आज सुबह 11 बजे इस सेशन हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए थे। इसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड कवर कराए हैं, ठीक है, जिसमें कि कम से कम 6 या 7 टॉपिक हम लोगों ने फिनिश कराए हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को भी जरूर देखिए और आपके साथ में आकाश परमार सर आपको बताते हैं, यानी कि मैं, ठीक है। आप लोगों को मेरा पढ़ाना जरूर पसंद आएगा मैथ, क्योंकि मैं मैथ को पढ़ाता ही कुछ ऐसे ही रोचक तरीके से हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए हम लोग अभी इंटरेस्ट जगाते हैं अपना जीके जीएस में, कि हमारा जीके जीएस का इंटरेस्ट कैसा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इंडियन रिवॉल्यूशन यानी कि इंडियन आंदोलन की मदर, माता, किसके नाम से जाना जाता है? एनी बेसेंट की, प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्त या मैडम भीकाजी कामा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मैडम भीकाजी कामा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको क्रांतिकारियों यानी कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, ठीक है ना। किसकी? क्रांतिकारियों की माता मैडम भीकाजी कामा को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों क्वेश्चन, आप लोगों को भूलना नहीं है, क्योंकि ये फीमेल है और क्रांतिकारियों की माता भी हैं। हम सभी क्रांतिकारी हैं, क्योंकि हमारे देश की हालत ऐसे ही होती चली जा रही है। इस देश में क्रांतिकारियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो सभी लोग क्रांतिकारी बनिए और इस देश को संकट की घड़ी से उबारिए। कह रहे अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? ताम्रपाषाण युग की ग्रामीण संस्कृति सबसे प्राचीनतम कौन सी है? जारवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति या कायथा संस्कृति, कौन सी सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी है कायथा संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि कायथा संस्कृति ताम्रपाषाण युग की सबसे पुरानी ग्रामीण संस्कृति है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि रैपिड फायर क्लास है, इसको हमको तुरंत फिनिश करना है। कह रहा है आराम बाग, जिस बाग में आराम करते थे मुगल बादशाह, वो कह रहा है किसने बनवाया था? आराम करने जाया करते थे दोपहर में, इस समय गर्मियों के सीजन में, उसी बाग में किसने? जहांगीर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या अकबर ने? बताइए जल्दी, किसके द्वारा बनवाया गया था? ये दोस्तों बाबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाबर, इसने बनवाया था आराम बाग। बाग में करने जाता था आराम, ठीक है। आगरा में बनवाया था, यानी कि आगरा के पास में ही बनवा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाबर की कब्र कहाँ है। तो बाबर की कब्र आगरा में नहीं है, ये काबुल में है, ठीक है। आराम बाग आगरा के पास में बनवाया था, वहीं आराम करने जाता था बाग में। पृथ्वी की वाह परत को कहते हैं, वाह परत यानी कि बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल या क्षोभ मंडल? तो दोस्तों केवल क्रस्ट ही सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रस्ट यानी कि पपड़ी, इसको कहते हैं पृथ्वी की वाह परत, ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्रस्ट यानी कि पपड़ी की मोटाई कितनी है? लगभग 30 किलोमीटर तक मानी जाती है, ठीक है, 30 किलोमीटर गहराई तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि क्या कहता है।
कह रहा है हमारे संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़े गए थे। ठीक है, ये मूल अधिकार नहीं है, ये मूल कर्तव्य है। ये दोस्तों 1976 में जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, भाग 4 का में जोड़े गए थे। किसमें जोड़े गए थे? भाग 4 ए कह दीजिए चाहे का कह दीजिए इसको, मूल संविधान को। इस समय मूल कर्तव्य 11 है हमारे संविधान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? अवशिष्ट शक्तियां स्थानीय निकायों को, राज्यों को, केंद्र को या राज्य तथा केंद्र को, किसको प्रदान की गई हैं? तो दोस्तों केंद्र को प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं उन्हीं को हम लोग अवशिष्ट सूची या केंद्र विषय भी कह देते हैं। ठीक है, राज्य सूची इसमें राज्य के अंतर्गत और समवर्ती सूची इसमें सभी आते हैं। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां ये केंद्र को प्रदान की गई हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.एन. राव थे, राजेंद्र प्रसाद थे, के सुब्बा राव थे या के.एम. मुंशी थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरा अच्छे से इसका देख के ऑप्शन बताइएगा, जल्दबाजी में गलत मत कर दीजिएगा। मैं देख रहा हूं कि बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, सभी गलत दिशा में जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी.एन. सुब्बा राव हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, हेड थे, यही मतलब। तो बी.एन. राव क्या हो जाएंगे? संवैधानिक सलाहकार राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है अरहर की संकर किस्म है। ये दोस्तों नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा और ऐसे इसमें कोई काम नहीं चलेगा। अरहर की संकर किस्म ICPH8, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी? ICPH8 ये हो जाएगी अरहर की संकर किस्म, और एक होती है ICPH15 ये भी हो जाएगी अरहर की संकर किस्म। संकर यानी कि कृत्रिम, कृत्रिम यानी कि रोल्ड गोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे ग्रीन हाउस खाली स्थान में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं। ग्रीन हाउस में सब्जियों के उगाने की विधि को क्या कहते हैं? किचन गार्डनिंग कहते हैं, ट्रक गार्डनिंग कहते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं या फ्लोटिंग गार्डनिंग कहते हैं? तो इसको दोस्तों वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस का इफेक्ट चल रहा है, वेजिटेबल को हम लोग किससे फोर्स से मतलब पैदा कर रहे हैं, यानी कि वेजिटेबल फोर्सिंग इसको कह देते हैं, सब्जियों को उगाने की विधि को ग्रीन हाउस में। ठीक है, वेजिटेबल फोर्सिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11। कह रहा है मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। मृदाओं के कण घनत्व, जो इनकी मृदा के जो कण होते हैं इनके घनत्व का औसत कितना होता है? 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यही घनत्व यानी कि डेंसिटी। ठीक है, इसी की यूनिट है ये। ठीक है ना, क्या द्रव्यमान बराबर मतलब क्या होता है? मास बराबर वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी, यानी कि हम लोग यहाँ से डेंसिटी निकालेंगे तो वॉल्यूम अपॉन मास निकल के आ जाएगा, यानी कि ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी निकल के आ जाएगी यूनिट। मृदा का कण इसका घनत्व कितना होता है? 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिट्टी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मिट्टी, मिट्टी के लाल है, मिट्टी में ही मिल जाना है, तो मिट्टी का जरूर याद रखना। ठीक है, मिट्टी का तो भूलना नहीं, अगर मिट्टी का भूले तो बेटा गिट्टी बनोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कोई भी मिट्टी तुमको मिलने वाली नहीं। कह रहा ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? चलिए, क्या ट्रिप्सिन एंजाइम किसमें सहायक होता है? न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, यह कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, या तो कह रहा है वसा के पाचन में। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन यानी कि प्रोटीन के पाचन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्री और इसमें भी लगा है प्रोटी, प्रोटी कर दीजिए, यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह अग्न्याशय में उत्पन्न होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? बैसियल टाइफोसस, बैरियोला वायरस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या विब्रियो कॉलोरी? तो दोस्तों चेचक के विषाणु का नाम है
वेरियोला वायरस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? वेरियोला वायरस। चेचक को इसको छोटी माता या बड़ी माता भी कहा जाता है, छोटी बड़ी माता। ये दोस्तों हमारे समाज में इसका प्रचलन वाला नाम है चेचक का, छोटी बड़ी माता। ठीक है, त्वचा इससे मुख्य रूप से प्रभावित होती है। और विषाणु वेरियोला वायरस है चेचक का, जरा याद रखिएगा, भूलना नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा जाता है? कछुआ को, घड़ियाल को, मगरमच्छ को, या डॉल्फिन गंगेटिका को? ये तो दोस्तों सभी को पता है, डॉल्फिन गंगेटिका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आया है, डॉल्फिन गंगेटिका। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972, इसी के तहत इसको क्या किया गया है, कुछ कर दिया गया है। चलिए 15, कह रहा किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कह रहा है कि 1980 में, 1988 में, 1986 में, या 1990 में? कब पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम? 1980 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और वन्य संरक्षण अधिनियम ये 1972 में। ठीक है, वन्य संरक्षण यानी कि वन्य के जीवों को संरक्षण देना है, ये 1972 में। वन संरक्षण 1980 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? मृदा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है? यानी कि 4 में से 3 मृदा संरक्षण की विधियां हैं, एक नहीं है। जरा मुझको बताइए वो कौन सी नहीं है। आप लोग जरा अच्छे से देख के बताना। जैविक खाद, फसल चक्र, कीटनाशक रसायन, या मृदा अपरदन रोकना? दोस्तों कीटनाशक रसायन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों मृदा संरक्षण की कोई विधि नहीं है, इससे मृदा को और नुकसान पहुंचता है। ठीक है, लेकिन जैविक खाद, फसल चक्र और मृदा अपरदन ये सभी मृदा संरक्षण की विधियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 17। कह रहा वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, या एनीमिया? तो जल्दी बताइए कौन सा रोग होता है वृद्धावस्था में कैल्शियम यानी कि सीए की कमी से? ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। इससे क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तथा थोड़ा बहुत झटका यानी कि धक्का लगा तो हड्डियां टूट जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। कह रहा वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, या बंकिम चंद्र चटर्जी? कौन है दोस्तों वंदे मातरम के? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने दोस्तों अपना उपन्यास आनंद मठ लिखा हुआ है, इसी से दोस्तों इन्होंने इसको लिया हुआ है, इसको वंदे मातरम को। ठीक है, और राष्ट्रगान जनगण मन की रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किसकी? जनगण मन, इसकी किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। कह रहा है विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? आज दोस्तों मृदा से कम तीसरा क्वेश्चन आ गया। ये मिट्टी, मिट्टी का संसार है, मिट्टी का खिलौना है, इसी वजह से मिट्टी एग्जामिनर हमें लगता है कि मिट्टी से कुछ ज्यादा ही वो संभावुक चल रहा है इस समय, इसने मिट्टी ही मिट्टी के पूरे क्वेश्चन रख दिए हैं। ठीक है, आप लोग भी मिट्टी की तरह इसको याद कर लीजिए। कह रहा है कि विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? मृदा समूह कहते हैं, मृदा समुच्चय कहते हैं, मृदा संरचना कहते हैं, या मृदा कणकार? नहीं दोस्तों, ये कणाकार है। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? मृदा कणाकार कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? सॉइल टेक्सचर, मृदा कणाकार, टेक्सचर यानी कि कणों का आकार, यही होता है विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों का अनुपात। ठीक है, यानी कि रेशियो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन में कौन प्रोटीन है? लिपोप्रोटीन है, हीम प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, या ग्लोबिन प्रोटीन है? जरा बताइए कौन सा है। तो दोस्तों इसमें ग्लोबिन प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन हो जाएगा। और जो हीम है, ये हीम क्या है? ये वर्णक इसको हिंदी में कहते हैं,
यानी कि ये कलर वाला है, ठीक है। इससे कलर निकल के आता है, जो भी कलर होगा हीम से, और प्रोटीन ये हो जाएगा ग्लोबिन, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या दोस्तों, यही लास्ट था। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना है, ठीक है, कि आप लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चंस में से अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेहनत पसंद आई हो तो मैंने अभी पहले भी कहा था कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी तरफ से, ठीक है। आपको मैंने बता भी दिया था कि सुबह 11 बजे हम लोगों ने आप लोगों के लिए टॉप 15 क्वेश्चंस का एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन रखा था। आप लोग उसको भी देखिए और उस सेशन को भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसका भी स्कोर मुझको कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको कवर कीजिए, मुझको अपना स्कोर बताइए। मिलते हैं सुबह 11 बजे मैथ के एक और इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।